गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और क्या ज्वाइन होगा? स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, रेट एनालिसिस का। लास्ट न्यूमेरिकल हो गया सभी का? इसमें कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, तो ये जो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास तक जो न्यूमेरिकल किए, ये सब एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। ओके, ठीक है, ये वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। आज हम लोग दूसरा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे, रेट एनालिसिस का ही। जिसमें क्या है, अभी तक जितना न्यूमेरिकल किया है उसमें क्या था, किसी किसी न्यूमेरिकल में वेट वॉल्यूम गिवन, ठीक है। किसी में क्या था, एरिया था एंड थिकनेस था। तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया को और थिकनेस को मल्टीप्लाई करके हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। अभी जो न्यूमेरिकल, जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें मान लो एक रूम है जिस रूम का डायमेंशन गिवन है 4 और 5, ठीक है, और इस रूम का थिकनेस गिवन होगा। तो पहले क्या होगा, हमको फाइनली वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, वेट वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट। तो वेट वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस रूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया के साथ थिकनेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे वॉल्यूम मिलेगा, ये मुझे वेट वॉल्यूम मिला। अब क्वेश्चन में एक रेशियो है 1:2:4। इस रेशियो में जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट यूज हुआ है, उससे सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को अलग करो, फाइंड आउट करो। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का इंडिविजुअली क्वांटिटी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, ड्राई वॉल्यूम निकल रहे थे। अब ड्राई वॉल्यूम जब निकल रहे थे तो एवरी आइटम्स ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन द आइटम्स ऑफ वर्क, हम लोग वहां पे क्या एज्यूम कर रहे थे, फॉर वाइड स्पेस एंड अनइवननेस और वेस्ट मटेरियल के कारण हम लोग वहां पे एज्यूम कर रहे थे जितना वेट वॉल्यूम आएगा उसका रिलेटेड टू एवरी आइटम्स ऑफ वर्क हम लोग वहां पे एज्यूम कर रहे थे। जैसे कि मान लो तुम्हारा आरसीसी वर्क है तो हम लोग 52% एज्यूम कर रहे थे, ठीक है। मान लो तुम्हारा यूसीआर मशीनरी है तो हम लोग वहां पे 42% एज्यूम कर रहे थे, ठीक है। मान लो तुम्हारा 12 मिलीमीटर का प्लास्टिक वर्क कर रहे हो तो फॉर अनइवननेस के लिए हम लोग 30% एंड 25% फॉर वाइड स्पेस के लिए। 20 मिलीमीटर थिकनेस है तो हम लोग 30% अनइवननेस, 25% हम लोग फॉर वाइड स्पेस के लिए एज्यूम कर रहे थे, है ना। तो ये इस फिर ये एज्यूम करके फिर हम लोग ड्राई वॉल्यूम निकाल रहे थे। फिर ड्राई वॉल्यूम के साथ हम लोग क्या कर रहे थे, ये सब रेशियो को ऐड करके डिवाइड कर रहे थे। तो हमको जो क्वांटिटी मिला वो सीमेंट का मिला, तो सीमेंट का क्वांटिटी के साथ सैंड का रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सैंड का मिलेगा, फिर सीमेंट के साथ एग्रीगेट का रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एग्रीगेट की क्वांटिटी, ठीक है। इस पोर्शन से प्रोसेस सिमिलर है, बस यहाँ पे जो टाइप्स अलग है वो क्या है, इसमें बस किसी मेंबर का डायमेंशन गिवन रहेगा जहां से तुम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। तो इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आज तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। हम क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई डाउट है बोलो, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है बोलो। रिस्पांस दो, डाउट नहीं है तो भी रिस्पांस दो, डाउट है तो भी रिस्पांस दो। रिस्पांस लेते हो तो कैसे हम आगे जाएंगे बोलो। प्रॉब्लम नंबर 1, सेकंड टाइप न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन लिखो, estimate the quantity of cement sand, estimate
the quantity of cement, sand and aggregate. ठीक है, और PCC of boom, और PCC of boom size 6 meter into 4 meter, 20 millimeter thickness, 20 centimeter thickness in cement concrete. In cement concrete 1:2:4. ठीक है, इसका प्रोसीड्यूर तो अभी हम तुम लोग को बता दिए, आप इसको सॉल्व करके हमको बोलो जल्दी। क्या हो गया, क्या हुआ तुम लोगों को? कोई साउंड, कोई तुम लोगों के पास से आवाज नहीं आ रहा है? न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना कर देंगे, क्या करेंगे बोलो? कौन कौन है? आदर्श, आर्यन, मुकेश। मुकेश क्या कर रहे तुम? सर थोड़ा क्लास लेट हो गया सर, प्रोसीजर समझ नहीं आया सर, 4 मिनट लेट हो गया था। प्रोसीजर समझ, प्रोसीजर कुछ नहीं है। पहले अभी तक लास्ट क्लास तक जो न्यूमेरिकल किए वो एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल था, अभी से जो कर रहे हैं ये दूसरा टाइप है। क्या अलग उससे इसके साथ क्या डिफरेंस है? उसमें डायरेक्ट वॉल्यूम गिवन था, इसमें क्या है, रूम का साइज गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? रूम का साइज, रूम का एरिया 6 into 4 into थिकनेस, तो हमको वॉल्यूम मिलेगा 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में ले जाना होगा 0.2, ठीक है। 4.8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम मिलने के बाद बाकी आगे के जो प्रोसेस है सेम, बस डिफरेंस इसी जगह पे है। उसमें डायरेक्ट, वो सब न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट वॉल्यूम गिवन था, इसमें मेंबर का डायमेंशन गिवन है, जहां से तुमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, वेट वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। वेट ओके सर। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करना होगा। तो मेरा इस रूम को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम कंक्रीट लगा है, अब वहां से हमको ड्राई वॉल्यूम निकालना होगा। ड्राई वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग इंडिविजुअली जो ड्राई मटेरियल यूज किए थे, सीमेंट एंड एग्रीगेट, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आगे का प्रोसेस सेम है, बस डिफरेंस इसी जगह पे है, ठीक है। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। किसी का हुआ आंसर बोलो।
जल्दी से आंसर बोलो। So cement आया 2.61 बैग. सीमेंट आया है कितना? 2.61 बैग. पहले बोलो जो वेट वॉल्यूम का कंक्रीट कितना आया, ड्राई वॉल्यूम कितना आया? So weight volume 4.8 meter cube, dry volume 0.64 meter cube, 624. 0.624 इतना कम कैसे आएगा? कितना परसेंटेज ले रहे हो? शॉर्ट वायर स्पेस एक्स्ट्रा वेस्टेज के लिए कितना परसेंटेज ले रहे हो? पीसीसी वर्क है, कितना परसेंटेज ले रहे हो? पीसीसी वर्क है 55. 55, 52 भी ले सकते हो, हम लोग 52 लेके ही कर रहे हैं, तो 52 भी ले सकते हो, ठीक है? So हम भी 52 ही लिए हैं. 4.8 into 52 by 100. हाँ 52, 2.496 4.8 इंटू 52 बाई 100, अब 52 जो है Yes, sir. 52%, ये जो 52% है, 52% जो है किसके लिए है? 1 मीटर क्यूब के लिए। 52% मतलब क्या होगा? 0.52, ठीक है? अब ये 0.52 किसके साथ ऐड होगा? 1 मीटर क्यूब के साथ, तो 1 प्लस 0.52 मतलब कितना? 1.52, ठीक है? अब ये 1.52 तुम्हारा जो यहाँ पे कितना आया था, तुम्हारा वेट वॉल्यूम, हाँ वेट वॉल्यूम कितना आया था? 4.8, 4.8. 4.8 तो 4.8 का मतलब यहाँ पे जो 4.8 है, 4.8 के साथ अगर तुम 4.8 into 1.52, 4.8 जो वेट वॉल्यूम था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरा जो वेट वॉल्यूम है उसका कितना परसेंटेज है ना, तो ये आएगा तुम्हारा 7 पॉइंट समथिंग, 7.44. 7.296 तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये है तुम्हारा ड्राई वॉल्यूम, मतलब ड्राई वाटर का कंक्रीट का वॉल्यूम। अब यहाँ से फाइंड आउट करो, वो तुम्हारा 42% दे सकते हैं. 42% नहीं, 42% लिए हैं हम लोग यूसीआर मशीनरी के लिए, ठीक है? 52% पीसीसी आरसीसी वर्क, 52 भी ले सकते हो, 52 ही जनरली लेके करोगे, ठीक है? 55 भी बहुत सारा जगह पे है, लेकिन 52 लेके करोगे, एक तरह का वैल्यू लेके करोगे तो मतलब इजी होगा, मतलब याद रखने में। और 2-3 तरह का वैल्यू लेके करोगे तो फिर तुम्हारा कंफ्यूजन भी होगा और भूल भी जाओगे, ठीक है? तो 52 लेके करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही आंसर है। सर 31 बैग सीमेंट ठीक है, सीमेंट 31 बैग, ठीक है।
ठीक है, हो गया। फोर्टीन पॉइंट सिक्स मीटर क्यूब सर, ये हम्म, सैंड सर। हम्म, ठीक। 29.2 एग्रीगेट मीटर क्यूब। सैंड कितना? सर सैंड हो गया आपका 14.6 मीटर क्यूब। ऐसे में सैंड 14.6 होगा। वेट वॉल्यूम का साथ क्या हम जब सीमेंट 1:2:4 ये रेशियो में सीमेंट सैंड एग्रीगेट, अब सीमेंट का क्वांटिटी कितना आया है? सीमेंट का क्वांटिटी मान लो x आया है, तो x के साथ हम सैंड निकालेंगे तो 2 रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द सैंड। x के साथ जब एग्रीगेट निकालेंगे तो एग्रीगेट का जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? एग्रीगेट। वेट वॉल्यूम जो ड्राई वॉल्यूम था उसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे इन तीनों का रेशियो का एडिशन करके 2 3 7 तो मिलेगा क्या? सीमेंट का क्वांटिटी। ठीक है, अब बाकी जब सैंड और एग्रीगेट निकालेंगे तो सीमेंट का जो क्वांटिटी आया उसके साथ उसका रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बाकी एग्रीगेट एंड सैंड का क्वांटिटी। ठीक है, Yes, गलती sir. जहां पे कर रहे हो उसको सुधार लो। ठीक है, हो गया, आगे करें। Yes, sir. आगे जैसे कि एक है 5 मीटर एक वॉल है, मान लो 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 23 मीटर थिकनेस एक वॉल है। ये एक एमसीक्यू टाइप में हम बता रहे हैं तुम लोगों को, तो हमको बोलोगे आंसर। 5 मीटर लॉन्ग है, एक वॉल है, इसका लेंथ है 5 मीटर, ओके, हाइट है 3 मीटर, थिकनेस है 23 सेंटीमीटर, तो 0.2। अब इस वॉल में ब्रिक वर्क किया है, ठीक है, इस वॉल में ब्रिक वर्क किया है, ठीक है, और एक ब्रिक है जिस ब्रिक का साइज यहाँ पे गिवन है, एक ब्रिक है जिस ब्रिक का साइज यहाँ पे गिवन है 23 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल सकते हो, कितना है नंबर ऑफ ब्रिक्स? छोटा छोटा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है निकल सकते हो? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलने के लिए क्या करोगे बोलो तो? सर मेरा टोटल जो भी वॉल का वॉल्यूम रहेगा सर, उसमें से एक ब्रिक का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे टोटल
यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा? 3.45 मीटर क्यूब 5 3 0.2। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? नंबर ऑफ ब्रिक 5 0.23 डिवाइडेड बाय, ये सब सेंटीमीटर है, इसको मीटर में ले जाओ। 0.23 0.1 एंड 0.07 तो नंबर ऑफ, सर नीचे दिख नहीं रहा है। आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ। तो इस तरह करके नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करने का मतलब, एक वॉल में मान लो तुम्हारा घर में एक वॉल है, उस वॉल में वॉल का डायमेंशन तुमको पता है, और उस वॉल में जो ब्रिक यूज हुआ है उस ब्रिक का डायमेंशन तुमको पता है, ब्रिक का डायमेंशन तुमको पता है। अब उस वॉल में पका हुआ घर, मतलब घर बन गया है, अब तुमको बोला गया है कि उस वॉल में कितना नंबर ऑफ ब्रिक है फाइंड आउट करो। तो क्या तुम 2000 वॉल को क्या करोगे? वॉल को फिर से तुम तोड़ोगे, तोड़ के एक एक करके ईंट ब्रिक को निकालोगे, फिर काउंट करोगे ना? आसानी से इस तरह करके निकालोगे, है ना? तो पहले क्या करोगे? उस वॉल का डायमेंशन फाइंड आउट करोगे, वॉल का वॉल्यूम निकालोगे, और उस वॉल में जो ब्रिक वो यूज हुआ है उस एक ब्रिक का साइज फाइंड आउट करोगे, फिर उसको डिवाइड कर दोगे ब्रिक का वॉल्यूम को, वॉल का वॉल्यूम को ब्रिक का वॉल्यूम को देके, तो तुमको क्या मिल जाएगा? उस वॉल में कितना नंबर ऑफ ब्रिक है तुम फाइंड आउट कर लो। ठीक है? जैसे कि हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉल में ब्रिक होता है 500, है ना? कितना में? कितना में? 500 नंबर ऑफ ब्रिक कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉल में होता है? 1 मीटर क्यूब। बोलो 10 ना 1? 1 सर, 1 1 मीटर क्यूब। सर। अब ये जो 1 मीटर क्यूब वॉल है, इसमें क्या है? वॉल का वॉल्यूम। अब ये जो 500 फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया है? सिमिलर 1 मीटर क्यूब को क्या किया? उस ब्रिक का डायमेंशन देके डिवाइड कर, तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ। ठीक है? तो इस तरह का जो छोटा छोटा मतलब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से तुम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है? मतलब तुमको अगर क्वेश्चन में दिया गया है जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉल में कितना नंबर ऑफ ब्रिक है, तो तुम वहां पे बता सकते हो जो 500। लेकिन 1 मीटर क्यूब की जगह में अगर दूसरा वॉल्यूम दे दिया तो कैसे पता करोगे? तो उस टाइम तुमको उस ब्रिक का डायमेंशन फाइंड आउट करना होगा, और उस ब्रिक का वॉल्यूम देके उसको डिवाइड करना होगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएगा। ठीक है? उसी तरह सीमेंट एंड एग्रीगेट इंडिविजुअली कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द रेशियो, ये भी तुम लोग सीख लिए हैं। तो ये सब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है? अदरवाइज तुम लोग जो कंक्रीट का जो लैब करते हो, मिक्स डिजाइन वगैरह ये सब जो करोगे, तो वहां पे भी तुम लोग सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो करते हो, फिर तुमको अगर फाइंड आउट करना है तो इसी तरह करके फाइंड आउट करना होगा, है ना? क्लियर? तो मिक्स डिजाइन जब बनाते हो तो वहां पे तुम्हारा ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगा। ठीक है? तो इस जगह पे हम लोग क्या करें? रेट एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी ये सब बेसिक न्यूमेरिकल है। अब हम लोग रेट एनालिसिस में क्या जानते हैं कि हम लोग को टेबल बनाना पड़ता है जिसमें मटेरियल एंड लेबर का डिटेल्स रहेगा, है ना? और फिर फाइनली वहां पे रेट हमको मिलेगा, जो रेट हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो मेरा डिटेल एस्टिमेट बना हुआ है उसके साथ। इस चैप्टर में हम लोगों का जो एम है वही है, लेकिन उस सब को करने के लिए अभी जो बेसिक न्यूमेरिकल है छोटा छोटा, ये सब को सीखना पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए ये सब को कर रहे हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का।
तो बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग जान लिए हैं। अब एक फॉर्मेट हम तुम लोग को दे रहे हैं जिसमें रेट एनालिसिस पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, जिसमें टेबल वगैरह सब कुछ रहेगा, कॉस्ट वगैरह सब कुछ रहेगा। तो जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, कितना हुआ टाइम, थोड़ा सा टाइम है और prepare rate analysis for prepare rate analysis for stable machine. For machine. Select motor 1:6 in superstructure. Take 10 meter cube. इसमें सीमेंट एंड सेंट जो है, ये जो मोटर है सीमेंट मोटर, इसमें सीमेंट एंड सेंट का रेशियो 1:6। वेट वॉल्यूम कितना है 10 लीटर क्यूब। तो इसमें तुम लोगों को सीमेंट एंड सेंट का पहले क्वांटिटी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे जो स्टोन मेसनरी है, तो यहाँ पे तुम लोग 40 से 42% ले सकते हो, ठीक है। तो 40% यहाँ पे एज्यूम करोगे। तो पहले क्या करना होगा, एक 40% ऑफ वॉल्यूम कास्ट ट्रावर्स मेसनरी एज मोटर, एक 40% of volume of cost machinery as motor as motor। तो यहाँ पे हम लोग ड्राई मोटर का वॉल्यूम अगर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर कितना लेंगे 40% of 10 मीटर, 40 divided by 100 into 10 कितना हो रहा है 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर क्यूब ये तुम्हारा ड्राई, 4 मीटर क्यूब जो है ये तुम्हारा क्या है, ड्राई मोटर का वॉल्यूम। अब यहाँ पे सीमेंट मोटर का जो रेशियो है, सीमेंट मोटर 1:6, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 4 divided by 1 plus 6 7, मतलब कितना हो रहा है 4/7। जीरो पॉइंट 57। अब इसको नंबर ऑफ ब्रेक में निकाल लो 0.034, 16 approximately 17 bags। Sand quantity of sand, तो यहाँ पे 0.56 आया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सैंड का रेशियो में 3.36। सीमेंट एंड सैंड का क्वांटिटी हमको मिला है
और इसमें रावेल स्टोन यूज हो रहा है, रावेल स्टोन। रावेल स्टोन उसका भी क्वांटिटी फाइंड आउट करो, क्वांटिटी ऑफ रावेल। इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा 35% ऐड करते हैं, 35%। 10 मीटर क्यूब का 35%, मतलब 35% जो है, 35% जो हम लोग ऐड करते हैं वो कितना 1 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब। 35 मतलब 0.35 प्लस 1 मतलब 1.35, ठीक है। तो 1.35 10 मीटर क्यूब और डब्ल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जा रहा है तो कितना 13.5। ये मुझे मटेरियल मिला, ठीक है। क्या मिला? मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल होगा ऊपर में मिटा दे, ऊपर में इसमें मिटा देंगे। यस सर। यहाँ पे जो टेबल होगा, अब ये मटेरियल फाइंड आउट करने के बाद टेबल को बनाओ। टेबल में क्या होगा? रेटिकुलराइसिस का टेबल, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी और नंबर, रेट, कॉस्ट। पार्टिकुलर्स क्या क्या है यहाँ पे? सीमेंट है, जैसे कि ये है, हम बोले हैं कि पार्टिकुलर दो टाइप का होता है, एक है तुम्हारा मटेरियल और एक है तुम्हारा लेबर। तो मटेरियल क्या क्या है? यहाँ पे सीमेंट है, सैंड है, ग्रेवल स्टोन है, ठीक है। सीमेंट कितना आया है? सेवेंटीन है। सर पानी पी लीजिए। तो तबीयत ठीक नहीं तो छोड़ दिया सर आज इतना ही। नहीं नहीं ठीक है, अचानक क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो जो फाइंड आउट किया है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब रेट यहाँ पे रेट रेट गिवन है, रेट को देना है, यहाँ पे रेट को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर यहाँ पे कॉस्ट मिलेगा। ये सब तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये है मटेरियल। अब यहाँ पे ये है तुम्हारा लेबर। लेबर क्या क्या है? 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो उसके लिए कौन सा लेबर चाहिए, उस लेबर का टेबल से मिलेगा। कितना नंबर चाहिए यहाँ पे लिखना, इसका रेट कितना है यहाँ पे लिखना, और फिर कॉस्ट मिलेगा। क्लियर? इस तरह करके तुमको लेबर और मटेरियल का टोटल कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ फिर ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड वाटर चार्ज, ठीक है। यस सर। वाटर चार्ज कितना ऐड करोगे? कितना परसेंटेज वाटर चार्ज ऐड करते हैं? 1.5%। 1.5%। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%। 10%।
ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।